नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं साइबरेबल यूट्यूब चैनल में, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम दिनेश है। बचपन से ही मैं शर्मीला और खुद में खोया रहने वाला लड़का रहा हूँ और अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से कभी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बने। अकेलेपन से मुझे प्यार हो चला था, पर मेरी यही आदत मुझे इतनी भारी पड़ी यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 12वीं कक्षा था और छुट्टियां चल रही थी। अकेले अकेले बोर होने की वजह से मैंने टाइम पास के लिए काली विद्या की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों में बहुत सारे मंत्र लिखे थे। वशीकरण करना, किसी को बुखार चढ़ाना, उल्टी कराना, लोगों के बीच झगड़े लगवाना, ऐसे कई टोटके करने के मंत्र उन बुक्स में बताए गए थे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, पर मैंने खुद एक आध दो मंत्र का खुद पर ही प्रयोग किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह तो वाकई में असरदार है। मैंने दिन में 8-8 घंटे तक भूत प्रेत, पिशाच, डायन और काली विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। 2 महीने की छुट्टियों में मैंने इसी काम में बिता दी और मेरे स्कूल का 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया। तो स्कूल में घुसते ही मैंने अपने सहपाठी पर काली विद्या आजमाना शुरू किया। जो टीचर डांटे वह गया। एक दिन तक उसका माथा दुखा देता था। कई दोस्तों पर गुस्सा आने पर मैंने उन्हें क्लास में ही उनकी उल्टियां करवा दी थी। दोस्तों को तो छोड़ो, मैंने अपने पापा पर भी एक जादू टोना किया था, जिसके प्रभाव से वह मुझे कभी पैसे देने से मना कर ही नहीं पाते थे। मैंने घोर साधना करने वाले तांत्रिक से संपर्क किया। उन लोगों को अपने तंत्र मंत्र वाली शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर तू भूत प्रेत की साधना करे तो और भी शक्तियां पा सकता है। मैं फौरन तैयार हो गया। उन लोगों ने मुझे भूत साधक मंत्र दिए। साधना शुरू करने के तीसरे ही दिन मेरे घर में भयानक आत्माएं घूमने लगी और मेरे मंत्रों पर जैसे गुलामों की तरह नाचने लगी। मैंने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को काली विद्या से प्रेत से टकरा दिया, क्योंकि वह लड़की मुझे भाव नहीं देती थी। मेरी यह नादानी मुझे बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि वह प्रेत मेरे बुलाने से वापस नहीं लौटा। उसने उस लड़की के शरीर में वास कर लिया। मैं यह तो नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, पर अब मामला गंभीर हो चला था। वह प्रेत उस लड़की का खून चूसने लगा था। वह पूरी पागल सी होने लगी थी। रात रात भर वह चिल्लाती रहती, रोती रहती। उसकी भयानक चीखें अब मेरा दिल दहलाने लगी थी। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे मदद मांगूं और उस बेचारी लड़की की हालत ठीक हो सके। फिर मुझे ख्याल आया कि उन अघोरियों के पास जाता हूं, शायद वहां से कुछ रास्ता निकल आए। उन अघोरियों ने जो कहा वह सुनकर मेरी सांसें अटक गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने कहा कि जरूर इसका इलाज हो सकता है, पर अब वह प्रेत उस लड़की का खून और मांस चख चुका है। अब वह प्रेत छाया नहीं रहा। उसे वहां से निकाल कर किसी और के शरीर में जगह देनी होगी, और वह कोई और। या तो तुम हो सकते हो या फिर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति, क्योंकि प्रेत जिद्दी होते हैं। वह अपना मनपसंद शरीर तभी छोड़ते हैं जब उन्हें भेजने वाला या उसका कोई सगा अपने शरीर में उसे जगह दे। और उस अघोरी ने यह भी बताया कि प्रेत के चंगुल में वह लड़की कुछ दिनों में ही जी पाएगी और मरते ही वह प्रेत ही बनेगी और तुम्हारे शरीर में रहने और तुम्हारा मांस खाने और खून पीने का उसे पूरा अधिकार होगा, क्योंकि तुमने उस पर प्रेत छोड़ा था। अपने पाप मुझे अब इस कदर डरा रहे थे कि मैं पागल सा होने लगा था। मैंने फैसला किया कि उस प्रेत को मैं अपने ऊपर लूंगा। इस काम में उन अघोरियों ने मेरी मदद की। वही लोग उसी लड़की के घर गए और उस बेकाबू लड़की को उस प्रेत से आजाद कराया। अब सजा भुगतने की मेरी बारी है। आज मैं फिर अकेला हूँ, कभी कभी बीमार भी रहता हूँ। पढ़ाई छोड़ दी है, उससे नफरत हो चली है। वह प्रेत मेरे अंदर रह रहा है। इस बात से मुझे डर तो लगता है, पता नहीं कब वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उन अघोरियों ने कहा कि इस वक्त मेरा मनोबल मजबूत है, इसलिए प्रेत प्रभाव नहीं दिख पा रहा है, पर वह मेरा मांस खाकर और खून पीकर धीरे धीरे शक्तिशाली होगा और
फिर मेरे कमजोर पड़ने पर वह तांडव मचाना शुरू करेगा। मैंने उन अघोरी से पूछा कि इस प्रेत को मुझे दूर करने का कोई उपाय नहीं है, यानी उसे किसी और इंसान पर छोड़े बिना दूर करना मुमकिन नहीं होगा। तब उन अघोरियों ने कहा कि बेटा, यह तेरे कर्मों की सजा है। जब तक तेरे पापों की भरपाई नहीं होगी तब तक तुझे इस बला से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तू और गहरे पापों के दलदल में उतरना चाहता है तो अपने किसी परिवार सदस्य को चुन ले जिस पर तू इस भयानक प्रेत को छोड़ सके। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा और खुद ही अपने पापों की सजा भुगतूंगा, चाहे फिर क्यों ना मेरी जान चली जाए। दोस्तों, मेरे लिए दुआ करना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर दें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।